सोमवार 18 मार्च को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनडीए गठबंधन ने बिहार के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर दिया। यानी एनडीए के द्वारा ये कह दिया गया कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। एनडीए के द्वारा आज सोमवार को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 80 के दशक की एक सुप्रसिद्ध फिल्म तोआयफ की एक बहुचर्चित गीत की एक पंक्ति याद आ रही है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी हजूर, आते आते बहुत देर कर दी। यानी घोषणा तो हुई लेकिन बहुत देर से हुई। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज हम विशुद्ध रूप से वर्तमान चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, वो भी सिवान लोकसभा सीट के इर्द गिर्द ही हमारी आज की चर्चा होगी। चर्चा का आज का प्रमुख जो विषय है वो 2-3 बिंदुओं पर है। पहला, चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव किस दिन होगा इसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है, लेकिन जब यह वीडियो सोमवार 18 मार्च को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सोमवार को एनडीए के द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि सिवान लोकसभा सीट पर जदयू की प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं महागठबंधन से अभी तक वह पोह की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये स्पष्ट हो चला है कि एनडीए खेमा से प्रत्याशी जदयू का होगा, महागठबंधन का प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आज शहर में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद शहर की जो राजनीतिक चर्चाएं थीं, राजनीतिक विशेषज्ञों से जो परमार मीडिया की टीम ने अलग अलग बातचीत की, इससे कुछ बातें उभर कर सामने आई, कुछ संकेत स्पष्ट रूप से मिले। इन सब चीजों के बाद एक बात समझ में आ रहा है कि सिवान लोकसभा का यह 2024 का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। सिवान अपने पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी चुनाव में कुछ विशेष करने जा रहा है। सिवान के मतदाता कुछ विशेष करेंगे जो आने वाले वर्षों तक सिवान की राजनीति, बिहार के राजनीति में चर्चा का विषय बना रहेगा। जिस प्रकार से जदयू के उम्मीदवारों की चर्चाएं हो रही हैं, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शहर में कुछ लोगों के नामों की चर्चाएं हैं। उससे स्पष्ट रूप से लगता है कि 2009 का इतिहास शायद दोहराया जाए। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह होने जा रही है, आज कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा हुई, कुछ उम्मीदवारों के नाम पर खुलकर चर्चा हुई, तो उसके बाद लोग कह रहे थे, जो आश्चर्यजनक तो लग रहा है लेकिन शायद वह सच्चाई के बहुत नजदीक है। जिस प्रकार से प्रत्याशी की बात आ रही है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि इस बार का चुनाव निर्दलीय बनाम निर्दलीय होगा। सिवान लोकसभा सीट पर निर्दलीय बनाम निर्दलीय ही चुनाव होने की पूरी संभावना दिख रही है।
एक निर्दलीय प्रत्याशी तो घोषित हो चला है, वह स्वयं घोषणा कर चुका है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के बारे में। वह कह चुकी हैं कि इस बार हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता ओम प्रकाश यादव जी भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट या उनके समर्थकों की बात माने तो ये लगभग तय हो चुका है कि ओम प्रकाश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब मैं निर्दलीय बनाम निर्दलीय की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जदयू के तरफ से जो नाम आ रहे हैं वह नाम बहुत विश्वसनीय नाम नहीं आ रहे हैं, जनता के पसंद की नाम नहीं आ रही है। थोपे हुए प्रत्याशी के रूप में उनका नाम है। सिवान की जनता इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सिवान के जनता को सिवान का प्रत्याशी चाहिए, सिवान के जनता के बीच रहने वाला प्रत्याशी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रत्याशी कौन है, वो तो आधिकारिक रूप से जब जदयू घोषणा कर देगा उसके बाद ही प्रत्याशी होगा, लेकिन राजनीति में संभावनाओं की बात होती है, संभावनाओं की चर्चा होती है। और अभी जो मार्केट में नाम है वह नाम विश्वसनीय नाम नहीं है। सिवान की जनता उसे पसंद नहीं करने जा रही है। उस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव अगर निर्दलीय ताल ठोकते हैं तो वह बहुत ही प्रभावी उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी ओर महागठबंधन का जो समीकरण है पहले ही बिखर चुका है। महागठबंधन की सिवान ही नहीं पूरे बिहार का अपना एक जो माई समीकरण, भले ही तेजस्वी जी बाप बाप कर रहे हैं, लेकिन राजद और महागठबंधन की जो पूरी समीकरण है वो माई समीकरण है। तो माई समीकरण तो सिवान में बिखर चुका है। माई का वाई अलग हो चुका है, एम अलग हो चुका है। हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो एम उनके साथ चला जाएगा, तो केवल वाई से माई नहीं बनेगा। अब तेजस्वी जी घूम के भले कहे कि अब माई नहीं, मैं बाप की बात कर रहा हूं, लेकिन हैं तो वास्तव में वो माई। और माई का एम और वाई दोनों अलग हो चुका है। हिना साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ गई तो ना चाहते हुए भी एम का वोट उनके साथ चला जाएगा, अधिकांश वोट चला जाएगा। और शाहबुद्दीन हो या उनकी पत्नी हिना साहब जी चुनाव लड़े, सिवान का कुछ वोट ऐसा है जो उनके नाम पर उनके साथ चला जाएगा। वो विभिन्न जाति वर्गों से आता है, तो हिना साहब एक मजबूत प्रत्याशी होंगी। इधर दूसरी ओर ओम प्रकाश यादव एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा, निर्दलीय बनाम निर्दलीय होगा। सिवान के दोनों तीनों राजनीतिक दलों के लिए यह एक अग्नि परीक्षा का समय आने वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप उम्मीदवार चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उम्मीदवार जमीन से जुड़ा हो, जनता के बीच का हो, जनता के बीच काम करने वाला हो। भले ही वो नया नाम हो, अब नया नाम लेके आइए। अभी जो स्थापित नाम हैं, जिन नामों की चर्चाएं हो रही हैं एनडीए खेमा में, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, अगर उन नामों पर जदयू ने दांव चला, जदयू ने उन्हीं नामों में से किसी एक नाम को मैदान में उतारा, तब तो भाई खेला होगा। ऐसी संभावनाएं दिख रही है। बाकी मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि चुनाव पूरी तरह से संभावनाओं पर निर्भर करता है। चुनाव वर्तमान तत्कालिक परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जब उम्मीदवार सब आ जाएंगे उसके बाद कुछ बातें साफ होंगी, कुछ नए समीकरण बनेंगे, कुछ पुराने समीकरण टूटेंगे। लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मार्केट में राजद के भी सारे नामों की चर्चाएं हो रही हैं, जदयू के भी सारे नामों की चर्चाएं हो रही हैं। अब तो भाजपा इस दौर से बाहर हो चुका है।
महागठबंधन खेमे के भी उन सारे नामों की चर्चाएं मार्केट में हो रही हैं। एनडीए से की ओर से जदयू के तरफ से उन सभी नामों की चर्चाएं हो रही हैं जो लोग दांव ठोक रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं कि नीतीश जी ने मुझे कह दिया है चुनाव लड़ने के लिए। इन सारे नामों को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो चला है कि इन नामों में बहुत दम नहीं है, और अगर यही लोग प्रत्याशी हुए और उधर हिना साहब प्रत्याशी हो गई निर्दलीय, इधर से ओम प्रकाश यादव जी निर्दलीय हो गए, तो कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट है, ये बात तय है, 100% है, तय है कि 2024 का चुनाव सिवान का दिलचस्प चुनाव हो जाएगा, पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा और सिवान में निर्दलीय बनाम निर्दलीय हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी यह वीडियो जब तक आप तक पहुंचे दोनों ओर से प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो गई हो, लेकिन मैं अभी भी यह दावा कर रहा हूं कि अभी जो मार्केट में नाम चल रहे हैं उन नामों में से किसी को भी राजद ने या फिर जदयू ने, राजद में ये नहीं कहूंगा स्पष्ट रूप से क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि माले लड़ेगी चुनाव कि राजद के लोग लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन की ओर से भी जो भी नाम है दोनों तीनों दलों से, और इधर एनडीए से जदयू फाइनल हो गया है, तो जदयू खेमे से जो 2-3 नाम मार्केट में घूम रहे हैं, इन नामों को अगर टिकट मिल गया तो भाई सिवान की जनता इस बार खेला करने वाली है। आप गांठ बांध लीजिए, सिवान की जनता खेला करने वाली है। सिवान के मतदाता बड़े हैं, परिपक्व मतदाता हैं। सिवान के मतदाता सब विवेक पर मतदान करते हैं और सोच समझ कर मतदान करते हैं। सिवान के मतदाता इतिहास रचे हैं, दल से ऊपर उठ करके सिवान के लोगों ने मतदान किया है। दल के दलदल में सिवान के मतदाता नहीं फंसते हैं, सिवान के मतदाता सोच समझकर अपना मतदान करते हैं, और अभी एक बार पुनः वह संभावना दिखाई दे रही है कि सिवान के मतदाता खेला करने वाले हैं और सिवान का चुनाव निर्दलीय बनाम निर्दलीय होने जा रहा है। परमार की बात में आज बस इतना ही। हम चुनाव को लेकर के बराबर कुछ नया अपडेट लेकर आते रहेंगे, आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे। चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम महासंग्राम नियमित रूप से आएगा। आपने पिछले वीडियो को ठीक से पसंद किया है, प्यार दिया है, हमारे नए वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आपकी थोड़े से छोटे से सहयोग से हम कुछ विशेष करने के लायक हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।